हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? जो आपके बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला है, स्केलेटल सिस्टम। उन्हीं को कहते हैं जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो जो सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जो उसको मैनी ऑर्गेनल्स को उनके जगह पे रखते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सब जो है वो सारे के सारे साइटोस्केलेटन ही हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो आप देख रहे हो, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ स्पिंडल फाइबर, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बना गया है। ये जो है ये माइक्रोफिलामेंट है और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। These all are filaments, ठीक है। और यही फिलामेंट्स जो रहते हैं वो सेल का फ्रेमवर्क बनते हैं, इसीलिए इनको साइटोस्केलेटन कहा गया। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। It is an elaborate network of filamentous proteinaceous structures consist of microtubules, microfilament and intermediate filament। तो ये क्या है कि एक इलाबोरेट नेटवर्क रहता है फिलामेंट्स का, जो कि प्रोटीन इन नेचर रहेगा, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमेशा प्रोटीन इन नेचर रहते हैं, जिसमें 3 तरीके के साइटोस्केलेटन हम लोग पढ़ेंगे: माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये कर क्या रहे हैं? बेसिकली ये तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनल्स को क्या कर रहे हैं? उनके जगह पे इंटैक्ट रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंटैक्ट करके रखते हैं न्यूक्लियस के साथ। देन गोल्गी बॉडी, ये सब इन्हीं लोगों का काम रहता है। प्रोवाइड प्रॉपर शेप टू द सेल। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेंगे ना, तो सेल जो रहता है वो, अगर मान लेते हैं कि सेल का एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, वो सेल राउंडेड रहेगा ही नहीं, वो इर्रेगुलर शेप्स का हो जाता है। इसीलिए साइटोस्केलेटन रेस्पॉन्सिबल होते हैं शेप प्रोवाइड करने के लिए। ये भी स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था। माइक्रोट्यूब्यूल्स, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रहते हैं वो हॉलो फिलामेंट्स रहते हैं, जिसके अंदर जो रहता है वो कुछ नहीं प्रेजेंट रहता है, ये पूरा खोखला रहता है, ठीक है। और ये किस तरीके के प्रोटीन से बना हुआ रहता है? दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब याद आ रहा है आप लोगों को कि जो बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल था, जो ट्रिप्लेट बेसिस में था, सीलिया एंड फ्लैजिला में डबलेट बेसिस में था, और सेंट्रियोल्स में था ट्रिप्लेट बेसिस पे, वो सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जो कि सारा ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। साथ ही साथ उसका काम क्या होता है? दैट इज प्रोवाइडिंग अ सेल फ्रेमवर्क, दैट इज प्रोवाइडिंग अ शेप टू दी सेल ऑर्गेनल्स। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है और माइक्रोफिलामेंट होता है, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एक ट्यूब्यूल होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा हॉलो होता है, उसके अंदर कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो माइक्रोफिलामेंट होता है, इट इज़ सॉलिड, वो फिलामेंट है, ठीक है। तो वो जो रहता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में आता है, ठीक है, वो जो रहता है ना ही पूरा सॉलिड रहता है, ना ही पूरा हॉलो रहता है, वो एक वेरिएबल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ रहता है, ठीक है। जो कि प्रोटीन हम लोग को पढ़ना नहीं है, स्पेशली इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन को ही याद रखना है, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग इसका डायमेंशंस देखते हैं, इसके डायमीटर, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर होता है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल रहता है, दैट इज 18 to 21 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो रहता है वो 12 से 14 नैनोमीटर तक का रहता है, और माइक्रोफिलामेंट का 6 से 7 नैनोमीटर तक का रहता है। दैट इज द लार्जेस्ट डायमीटर इन द साइटोस्केलेटन, ठीक है। 6 से 7 नैनोमीटर तक का रहता है। जहाँ तक कि सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर किसका रहता है? माइक्रोट्यूब्यूल का रहता है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो रहते हैं वो क्या होते हैं? हॉलो रहते हैं। दे प्रोवाइड मूवमेंट, ये मूवमेंट में रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा है स्पिंडल फाइबर्स, जो कि हम लोगों का जब सेल डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है।
साथ ही साथ ये इस तरीके का ढांचा बनाते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो अपने जगह पे रहते हैं और प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। साथ ही साथ ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं टू द क्रोमोसोम्स एंड शेप तो ये प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफिलामेंट के बारे में। जो माइक्रोफिलामेंट होता है वो सॉलिड फाइबर्स होता है, उसमें सॉलिड फाइबर्स ही प्रेजेंट है और वो पूरा का पूरा सॉलिड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये स्केलेटल मसल्स में कंसिस्टेड होता है, ठीक है। ये जो एक्टिन है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं और मायोसिन जो रहता है वो हेड और टेल पार्ट में डिवाइडेड रहता है। मतलब ये दोनों का एक्टिन और मायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होगा, माइक्रोफिलामेंट से, और वो सॉलिड रहता है। ये क्या होता है, इट प्रोवाइड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस ये होता है एट द लास्ट जो रहता है, क्या होता है, टेलोफेज आता है सेल डिवीजन में। उसमें एक क्रोमाटिड यहाँ पे, एक क्रोमाटिड यहाँ पे। तो जब सेल जो रहता है वो फैरो हो जाता है, बीच से टूटने वाला रहता है और ये एक सेल और ये एक सेल बनाने वाले होते हैं, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला होता है। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। अब ये साइटोकाइनेसिस करने वाला कौन है, दैट इज माइक्रोफिलामेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस में कर रहा है, दैट इज ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में ये नहीं कर रहा है साइटोकाइनेसिस, ओनली इन द एनिमल सेल्स में ये कर रहा है साइटोकाइनेसिस। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन नेचर रहता है। साथ ही साथ इट मेक्स स्केलेटल सिस्टम। एक्टिन और मायोसिन के कारण ही जो होता है, मसल्स जो रहते हैं वो कंसिस्टेड होते हैं और स्केलेटल मसल्स जो रहते हैं वो बनते हैं इन्हीं से। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो हॉलो खोखला स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता, आप इसको ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो। साथ ही साथ ये साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड माइक्रोफिलामेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स। It also helps in formation of basal body, centriole, flagella and spindle fiber. तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना, उसका काम है वो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये ट्रिप्लेट बेसिस में प्रेजेंट है लाइक दिस, ठीक है। इसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो सेंट्रियोल था उसमें 9 + 0 का अरेंजमेंट था, जिसमें 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। फ्लैजिला में अरेंजमेंट 9 + 2 का था, जिसमें डबलेट बेसिस पे इनका अरेंजमेंट था और 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, जिसका बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को होल्ड करने में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एनाफेज में होता है, जब एक क्रोमोसोम से क्रोमाटिड बनता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो रहता है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या प्रोवाइड करते हैं मैम, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के जरिए होता है। इट इज़ दी परमानेंट फिक्सर ऑफ सेल ऑर्गेनेल। तो जो परमानेंट फिक्सर होता है एक सेल ऑर्गेनेल का विद इन दी सेल, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट ही होता है। This is all for cytoskeleton. Thank you.